नमस्कार साथियों, नक्षत्रों की इस विशेष श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अब तक अश्विनी से लेकर चित्रा नक्षत्र तक के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। यह 15वां नक्षत्र होता है और यह राहु, इसके जो डेटी हैं वो वायुदेव हैं। आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। यदि आपका स्वाति नक्षत्र है तो आप माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका सिंबल क्या होता है, ये कैसा दिखता है आकाश मंडल में, आइए जानते हैं। जैसे छोटा सा एक पौधा होता है, एक सैपलिंग होता है, एक छोटा सा निकलता हुआ पौधा जो हवा में हिल रहा है, उस तरह की जो आकृति है वो स्वाति नक्षत्र के जैसे दिखाई देती है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि आप थोड़े से कोमल हैं, थोड़े फ्रेजाइल हैं, थोड़े रेस्टलेस भी हैं और आगे बढ़ने की आपके अंदर बहुत चाह होती है। क्योंकि जैसे एक छोटा पौधा होता है वो आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा वृक्ष बनना चाहता है, उसी तरह आप भी छोटे से बड़ा बनना चाहते हैं। स्वाति नक्षत्र को हम बारिश की पहले बूंद भी समझ सकते हैं। जो बारिश की पहली बूंद होती है वे स्वाति नक्षत्र को भी हम समझ सकते हैं। इस तरह से हम स्वाति नक्षत्र के बारे में जो सबसे पवित्र बूंद, जो बारिश की जो पहली बूंद धरती पर गिरती है, वह स्वाति नक्षत्र के समान हम उसको समझ सकते हैं। अर्थात स्वाति नक्षत्र को हम वही समझ सकते हैं। आप बहुत चूज़ी होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं और बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। आइए देखते हैं कि इसका फैलाव कहाँ तक होता है। यह तुला राशि में पूरा का पूरा होता है। 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर यह 20 डिग्री तक तुला राशि में ही फैला हुआ होता है। यदि आपका चंद्रमा तुला राशि में है और उसकी डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है, तो फिर आप यह जान लीजिए कि आपका जो नक्षत्र है वो स्वाति है। आप आराम से यह बात समझ सकते हैं। इसके चरित्र क्या होते हैं, इसके चारित्रिक गुण क्या हैं, इसके नेचर, आपका स्वभाव कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। आप बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, आपके अंदर इतना रहस्य है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता। आप थोड़े से इनडिसाइसिव हो जाते हैं, अर्थात आप चीज़ों को बहुत कैटेगराइज करते हैं, आप जज करते हैं और आप उनको ना बहुत कोशिश करते हैं उनके बारे में जानने की। इसलिए आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं। कभी कभी आलस भी हो जाता है आपके अंदर। इस आलस के कारण ही आप कभी कभी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण ही आप कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और एक जगह पर ही रुक जाते हैं। अपनी यात्रा को, अपने आगे बढ़ने की यात्रा को वहीं रुक जाते हैं। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। आप शांति स्वभाव के तो हैं ही, लेकिन आप चूँकि आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत शॉर्ट रहता है, वो इस कारण आपको कष्ट होता है। यदि कोई आपकी बात ना माने, कोई आपकी बात ना सुने, तो फिर आप बहुत ही जल्दी अपने पेशेंस को लूज़ कर देते हैं, हाइपर हो जाते हैं। आप बहुत प्योर स्वभाव के हैं, आपके अंदर कोई छल नहीं है। इसी कारण आप छोटे पौधे के समान हैं। आप किसी को चीट नहीं करते हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं और कोई आपको चीट करे यह भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी चीज़ आपके जीवन में घट रही है या धन से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसमें आपको धोखा हो सकता है, इसका ध्यान रखिए। कभी कभी आप जो हैं बहुत कटु हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। इसी कारण आप दूसरों को अपने से कम आंकते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी कारण आप जो है कभी कभी आप गुनाह के पात्र भी हो जाते हैं। दूसरों को तो आप कुछ नहीं उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, परंतु खुद को नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी का दखल नहीं चाहते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगी स्वाति नक्षत्र के बारे में। यह अपने बचपन की यादों को के साथ जीना चाहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि यदि आपके बचपन में कोई डर था, कोई कमी थी, कोई दुर्घटना थी, तो फिर वो इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं और पूरा जीवन उन बातों के साथ में रहते हैं और बचपन की यादों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी या बुरी जैसी भी यादें हैं, लेकिन आप उनको अपने साथ आगे लेकर चलते हैं। आप जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कम करना पसंद नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। आप थोड़े दयालु तो होते ही हैं और कंपैशन तो आपके अंदर होता है, परंतु आप थोड़े से क्रिटिकल स्वभाव के होते हैं। दूसरों की तो आलोचना आप करते हैं, अपनी आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी पॉसेसिव हो जाते हैं। रिलीजियस स्वभाव के भी होते हैं आप लोग। कुछ लोग सोचेंगे कि राहु का नक्षत्र है तो फिर आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, आप रिलीजियस नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप रिलीजियस होते हैं। अपनी परिवार की परंपराओं का पालन करना आपको बहुत अच्छा लगता है और उनको आप हमेशा ही फॉलो करते हैं। आप चूँकि बहुत पवित्र होते हैं, चरित्र आपका बहुत अच्छा होता है, ये आपका स्वभाव है। आप किस तरह का आपका प्रोफेशन हो सकता है, आइए बात करते हैं। क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, इसलिए आईटी से जुड़े हुए आप हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में हो सकते हैं, एरोनॉटिक्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में तो जाना बनता ही है, राहु से संबंधित हैं तो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित आपका हो सकता है, एरोनॉटिक्स में जा सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। और यदि आप विमेन हैं तो फिर आप एयर होस्टेस हो सकते हैं, एविएशन से जुड़े सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं। किसी चीज़ की खोज करना यदि आप चाहते हैं तो ऐसी सभी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। मोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो काम भी राहु से संबंधित होते हैं आप उनमें आप जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रिसर्च में चाहें तो आप जा सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहें और वहाँ डिप्लोमेट्स बनना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप कर सकते हैं। थोड़ा आपकी कुंडली को भी देखना पड़ेगा, ग्रह दशाएं क्या कह रही हैं। लेकिन यदि हम मेन आपके प्रोफेशन की बात करें तो वह जो है वो आईटी से जुड़ा सेक्टर ही है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी सी उसमें समस्या हो सकती है और आपको अपनी, जब भी आप विवाह की बात सोचें तो हॉरोस्कोप मैच कराकर ही आप विवाह करें, तभी आपको जो है आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति मिलेगी। शुरुआती दिनों में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करने की जो आपकी आदत है उस कारण आपके लिए ये समस्या हो सकती है स्वाति नक्षत्र वालों के लिए। आपका जो स्वास्थ्य है, आपको खांसी से संबंधित, आपको सीने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कुंडली देखकर ही पता चलेंगी, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ये एक जनरल डिपिक्शन है जो हम कह सकते हैं, परंतु कुंडली देखने के बाद ही आपके जीवन में जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सही तरह से बताई जा सकती हैं। ये है सब जनरल इंडिकेशन है जो हम राहु नक्षत्र वालों के बारे में हम बता सकते हैं। आपका कौन से चरण में जन्म हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पहले चरण में जन्मे हैं तो ओपन माइंडेड हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं और आपको ट्रैवल से फ़ायदा भी होता है। आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा क्योंकि प्राइड वाला होता है तो थोड़ा ध्यान रखें। यदि दूसरे चरण में आपने जन्म लिया है तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा पद माना जाता है, क्योंकि आप सेटल्ड माइंड के यहाँ पर हो जाते हैं।
ये लोग थोड़े से रेस्टलेस तो होते ही हैं, परंतु यदि दूसरे पद में आपका जन्म हुआ है तो आप फिर स्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी औरों से अच्छी होगी। आप जल्दी से चेंज नहीं करना चाहते हैं, थोड़े रिजिड स्वभाव के होते हैं। स्ट्रॉन्ग्स आपके बिलीव्स होते हैं। आपने जो बात सोच ली, जो बात आपने मान ली, बस वही मानते हैं। यदि आपका जन्म तीसरे पद में हुआ है तो आप रिसर्च करना चाहेंगे, कुछ नया बिजनेस करना चाहेंगे तो उसको बड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। छोटे से काम को बिल्कुल एकदम जड़ से शुरू करके आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि चौथे पद में आपका जन्म हुआ है तो आप थोड़े से एडिक्टिव होते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बड़े पॉजेसिव हो जाते हैं। आप उसको स्वीकार करने में थोड़ा सा आप मोल्ड हो जाते हैं। आप आसानी से अपने आसपास की चीज़ों को अपना लेते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। आपका मान सम्मान सोसाइटी में बहुत अच्छा भी होता है यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के चौथे पद में हुआ है। तो साथियों, आज स्वाति नक्षत्र के बारे में बस इतना ही। आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या होने पर नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या के कारण और उसके समाधान के बारे में जान सकते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण और टैरोट कार्ड रीडिंग के द्वारा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।